Good morning, students. How are you? I am Pawan Sharma from Rath International School. Today we are going to study Class 7 Hindi Chapter 10 अपूर्व अनुभव। आज का हमारा टॉपिक है अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव का अर्थ होता है कोई ऐसा अनुभव जो पहले कभी ना किया हो, यानी कि फर्स्ट बार कोई ऐसा कार्य किया जाए जो ऐसा लगे कि शायद काफी पहले भी इसे अनुभव किया जा चुका है, तो वो क्या होता है? अपूर्व अनुभव। ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले कभी ना किया गया हो। तो ये एक जापानी लड़की की कहानी है जो जापान में एक फेमस लेखिका बनी है जिनका नाम है तेत्सुको कोयानागी। तेत्सुको कोयानागी जो हैं वो जापान की एक सुप्रसिद्ध लेखिका है और उन्होंने अपने बचपन के एक संस्मरण को इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनकी सुप्रसिद्ध एक रचना है तोतो-चान। तो तोतो-चान के अंदर से इसे शीर्षक को उठाया गया है, इस टॉपिक को लिया गया है, जिसमें लेखिका ने अपने बचपन की यादों को एक संस्मरण के माध्यम से लिखा गया है। तो तेत्सुको कोयानागी जो हैं वो बचपन में अपने एक ऐसे स्कूल में जाती हैं जिसका नाम टोमो होता है। वो स्कूल आजकल के स्कूलों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उस स्कूल की जो बिल्डिंग है वो रेल के डिब्बे हैं और उस स्कूल का जो मेन गेट है वो वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्षों से उनका मेन गेट बना हुआ है। यानी कि वो पूरा का पूरा जो स्कूल था लेखिका का, वो जो स्कूल वो है वो प्रकृति से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। वहाँ पे प्रत्येक बच्चे को प्रकृति का एग्जाम्पल देकर के पढ़ाया जाता है, जैसे कोरियोग्राफी वगैरह के बारे में, ऑर्केस्ट्रा वगैरह के बारे में जब सिखाया जाता था तो बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए कहाँ ले जाते थे? नदी या झरने के पास ले जाते थे और फिर नदी या झरने के पास से जो पानी की कलकल करने की जो आवाज होती है उस आवाज का एग्जाम्पल दे करके उन्हें ऑर्केस्ट्रा के बारे में बताया जाता था। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल उस स्कूल में जो थे वो नेचर से रिलेटेड चीजों को लेकर के बताए जाते थे। तो इस चैप्टर के माध्यम से तेत्सुको कोयानागी जी ने हमें ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें दोस्ती करनी चाहिए और दोस्ती में हमें मतलब इस हद तक अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए कि असंभव कार्य भी उसके लिए संभव हो जाए। तो हमें दोस्ती में अपने दोस्त के लिए ऐसे अथक प्रयास करने चाहिए ताकि हम उसकी हीन भावना को उसके अंदर से निकाल सकें और उसे किसी भी कार्य में सक्षम होने के लिए हम उसे मोटिवेट करें। तो इस कहानी में जो तोतो-चान है वो अपना एक दोस्त है उसका यासुकी-चान, उस अपाहिज लड़के को जिसके हाथ पैर काम नहीं करते उसे भी वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ा करके और ये साबित करना चाहती है कि आदमी के हौसले जो बुलंद होते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आइए इस कहानी को अब हम स्टार्टिंग से रीड आउट करते हैं। तोतो-चान जो है वो जापान की एक सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है जिसे आज लगभग 30 से अधिक भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका है और इसे बहुत अधिक पसंद किया जाता है। इसमें प्रकृति को एक जीवंत रूप में दिखाया है, प्रकृति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आइए इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं। अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। यासुकी-चान कौन था भाई? ये तोतो-चान का दोस्त था। तोतो-चान कौन है? लेखिका का बचपन का नाम था तोतो-चान और उसी के नाम पे उसने अपनी उस पुस्तक का नाम भी क्या रखा था? तोतो-चान।
इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। उस समय स्कूल में सभी बच्चों को एक एक पेड़ मिला होता था और उस पेड़ पे उन बच्चों का खुद का अधिकार होता था। वो अपने पेड़ पर कैसे भी चढ़ के उछल कूद कर सकते हैं, खेल सकते हैं, किसे भी चढ़ा सकते हैं, उसके फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। तो सबका अपने अपने पेड़ों पे अधिकार था। तो यासुकी चान जो तोतो चान का दोस्त था, उसने तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया, मतलब निमंत्रण दिया, उसे बुलाया कि तुम आकर के मेरे पेड़ पे चढ़ सकते हो। तोमोई के हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। कोहोनबुत्सु जापान में एक जगह का नाम है। बड़ा सा पेड़ था, उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा क्या होती है भाई? पेड़ के जब 2 हिस्से हो जाते हैं तो वो क्या होती है? द्विशाखा। जैसे ये है आपका पेड़, ये पेड़ हो गया। अब पेड़ के हमने यहाँ पे 2 हिस्से कर दिए, ये क्या हो गई? इसकी द्विशाखा बन गई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विशाखा कहते हैं। ठीक है, ये जो हो गई, ये कितनी शाखाएं होगी? इसकी 2 शाखाएं। तो 6 फीट के ऊपर लगभग क्या बन गया? एक द्विशाखा का हिस्सा बन जाता था। बिल्कुल किसी झूले की तरह आरामदेह जगह थी वह। ये जो हिस्सा था जिसकी 2 शाखाएं बन गई, यानी कि नीचे से पेड़ का तना मोटा था और ऊपर जाके ये 2 शाखाएं बन गई, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया और इस पर बैठने से ऐसा फील होता था मानो किसी झूले पर बैठ गए हों। तो झूले पे बैठने जैसी फीलिंग आती थी। उसके बाद तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले उन्हें शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ऐसा पूछना पड़ता था। यानी कि दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को अपना मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। क्यों डांटते भी? क्योंकि जो यासुकी चान था वो अपाहिज था और वो चढ़ने में सक्षम नहीं था। तो जब ये उसकी पेड़ पे चढ़ने की बात उनके बड़े लोग सुनते तो वो उसे डांटते, इसलिए दोनों ने ही ये बात किसी को भी नहीं बताई। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए माँ की आंखों में उसने नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रोकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अब रोकी जो था वो उसका दोस्त है, उसका भाई था, वो उसके साथ साथ आया, लेकिन तोतो चान ने उसे सच बता दिया कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था।
यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। जो अपाहिज होते हैं उनसे पैरों से तो चला नहीं जाता, तो वो बेचारे क्या करते हैं, हाथों से चलते हैं। तो उसने अपने दोनों हाथ बगल में फैलाए हुए थे। चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगा। उल्लास मतलब खुशी, ठिठियाकर मतलब जोर जोर से हंसना। वो खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा। यासुकी चान भी हंसने लगा। वो जैसे ही तोतो चान जोर जोर से खुशी के मारे हंसने लगी, तो उसका दोस्त भी उसके साथ साथ हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। और वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। उसने उसे अपने दोस्त को पेड़ पे चढ़ाने के लिए क्या किया भाई, एक सीढ़ी लेके आई और सीढ़ी को उसने पेड़ के तने के दोनों तरफ लगा दिया। जैसे इस तरह से, जैसे ये है, उसने सीढ़ी ऐसे लगा दी ताकि वो इसके ऊपर चढ़ सके। ठीक है, ऐसे लगेगी सीढ़ी। अब वो सीढ़ी के सहारे यहां से चढ़ सकता है। तो इस तरह से तोतो चान ने अपने दोस्त यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए क्या किया, सीढ़ी लेके आई और सीढ़ी के सहारे उसे पेड़ पे चढ़ाने की उसने कोशिश की। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब उसने सीढ़ी लगाई, खुद कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को पकड़ लिया और फिर अपने दोस्त को उसने कहा कि अब सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाना मतलब धक्का देना, पीछे से धकेलना। पर तोतो चान की थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से फिर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। अब क्या करे, वह सोचने लगी कि उसने जो सोचा था काम उतना आसान तो नहीं है। अब वो क्या करे कि उसका दोस्त पेड़ पर चढ़ जाए। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी और मन में उत्साह भी था और मन में खुशी भी थी। वह उसके सामने गई और उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल मुंह फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। यानी कि वो बेचारा इतना उदास हो गया था क्योंकि उससे पेड़ पे चढ़ा नहीं गया, तो उसे मनाने के लिए, उसे खुश करने के लिए तोतो चान को तरह तरह की एक्टिंग करनी पड़ी। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था।
तिपाही सीढ़ी क्या होती है, इसके 3 पाए होते हैं। अब उसे एक तिपाही सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी उचित नहीं था, उसे पेड़ के सहारे लगा के उसके ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता था। वह तिपाही सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाही की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। उसने अपने दोस्त से कहा कि देखो अब इस पे चढ़ते हुए तुम बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि यह डगमगाएगी नहीं। और ऐसा कहते हुए उसने एक बड़ी बहन की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात कही, समझाने वाली बात कही। यासुकी चान ने घबराकर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब यासुकी चान ने उसकी मेहनत को देखा कि कितनी मेहनत करके वो तिपाही सीढ़ी को घसीट के लाई है और कितनी मेहनत कर रही है। तो उसका शरीर जो था वो पसीने से तरबतर था। तरबतर मतलब भीगा हुआ। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने में लगा। उन दोनों को इतना भी नहीं पता चला कि उसे यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने में कितना समय लग गया, कि वो कितने समय से इतनी कोशिशें कर रहे हैं। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। रमा मतलब लगा हुआ था। दोनों का ध्यान इस बात पे लगा हुआ था कि यासुकी चान ऊपर कैसे चढ़े। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी और अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती रही, एक जगह पे टिकाती रही। धरने में मदद कर रही थी और उसके शरीर को वो अपने सिर के सहारे से उस सीढ़ी तिपाही सीढ़ी पर स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। जूझ रहा मतलब अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। तो चान की रुलाई छूटने को आई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में लिया। उसके खुद के हाथ से बड़ा था। उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही और बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अब वो जैसे ही अपने दोस्त को नीचे से पेड़ के ऊपर घसीट रही थी, तो ऐसे दृश्य को देख करके हर किसी को ये बहुत जोखिम भरा कठिन कार्य लगता कि ये तो खतरनाक कार्य है।
तो बड़े से बड़ा आदमी भी उसे देख करके चिल्ला सकता था, लेकिन फिर भी वो दोनों जोखिम उठा रहे थे। तो चान पर यासुकी चान को पूरा भरोसा था कि वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती, इसलिए उसे वो कार्य जोखिम भरा नहीं लग रहा था। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते हुए कोई बड़ा भी देखता तो उसे क्या लगता, आश्चर्य लगता। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। बीच बीच में प्रकृति में क्या था भाई, एक बादल था जो प्रकाश को उनके पास तक आने से बीच बीच में रोक रहा था, छाया उनके ऊपर कर रहा था। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। उसने जैसे ही अपने दोस्त को पेड़ के ऊपर घसीट करके चढ़ा दिया और फिर अनुनय के भाव से उसने कहा कि मेरे पेड़ पर आपका स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वह एक चीज होती है टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती थी कि जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो उसने मेहनत की है, दोनों अपने आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से उठाते हुए तो चान ने, अब वो दोनों क्या कर रहे हैं कि वो उसे अपने दोस्त को अपनी बहन के बारे में बता रहा है कि उसकी बहन कहाँ रहती है, जापान में रहती है। उसने कहीं टीवी के बारे में बताया, वो टीवी लेके आएंगे। तो जो आपस में दोस्तों की बातें होती हैं वो दोनों कर रहे। तो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर पे रखे किसी डिब्बे में कैसे समा पाएंगे। अब वो सोचे कि सुमो पहलवान तो इतने बड़े बड़े होते हैं, वो छोटे से डिब्बे जैसे टीवी में कैसे आ पाएंगे। उन दोनों दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और यह अंतिम मौका था। क्यों था भी पहला और अंतिम? पहला तो इसलिए क्योंकि आज से पहले वो कभी चढ़ा ही नहीं था, और अंतिम इसलिए मान रहा था कि शायद ही वो आज के बाद फिर वहां चढ़ पाए, क्योंकि आज तो चान ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से उसे चढ़ाया था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये था आज का आपका पाठ, एक अपूर्व अनुभव। तो चान पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि क्या होता है? खजाना, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है
जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, और गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा रही है। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव यहाँ पे लिखा गया है। तो इस चैप्टर को आपको रीड आउट करना है, समझना है, और इसमें आए हुए वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो उन्हें आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें और चैप्टर को एक बार रीड आउट जरूर करें। इसमें बहुत सारे शब्द हैं वो जापानी भाषा के आए हैं, तो उन जापानी भाषा के शब्दों को आपको बार बार लिख के देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, उन्हें बोलना है। जैसे कोहोन बुत्सु है, और भी ऐसे कई शब्द आए हैं, तो चान है, यासुकी चान है। तो इस तरह की कठिन शब्दों को आपको लिख करके उनका प्रयास करना है, उनका अभ्यास करना है। ओके, बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू इन डाउट क्लास।